क्या नाम हो गया? जी, डॉक्टर अमित कुमार मेरा नाम होगा। कहाँ पे आपका जो खोले हुए नर्सिंग होम कहाँ पे है? जी, ये एमएन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन के नाम से हमारा ये पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन है, जो NH31 रहीमपुर में स्थित है। अच्छा अमित जी, ये मन से हमको लग रहा था कभी हम आपसे सवाल करेंगे और पूछेंगे कि बच्चे लोग पैरामेडिकल के लिए बौला होते हैं, इनको कौन विषय लेना चाहिए? बच्चे लोग आर्ट्स ले लेते हैं, कोई मैथमेटिक्स ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, इसके बाद साइंस ले लेते हैं, इसके बाद तो कॉमर्स ले लेते हैं। बच्चे के कौन विषय पढ़ना चाहिए जो पैरामेडिकल में इसको फायदा हो, इसके बारे में बता दें। जी, जिन बच्चों का एम पैरामेडिकल के लिए हो, उन बच्चों को पैरामेडिकल के व्यू से स्टडी करने के लिए उनका 12th साइंस के साथ बायोलॉजी के साथ होना अनिवार्य है। ये मैं इस प्रोफेशन में हूं तो इसका कतई मतलब नहीं है मैं सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन के लिए या बायोलॉजी के लिए बच्चों को प्रमोट करूं, लेकिन पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाने के लिए उन्हें इंटरमीडिएट या 12th या 10+2 बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ होना अनिवार्य है। सिर्फ एक ऐसा कोर्स है ड्रेसर का जो कि 10th के बेसिस पर होता है, बाकी के जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं उनके लिए उन्हें 12th बायोलॉजी के साथ होना अनिवार्य है, तभी वो पैरामेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो मैट्रिक में क्या है जो बच्चा पढ़ ले? मैट्रिक बाद आप बोले मैट्रिक में साइंस, आर्ट्स, संस्कृत, इंग्लिश सभी विषयों का कॉम्बिनेशन है। जी जी जी। तो इसी के लिए पैरामेडिकल का जो योग्यता या बायोलॉजी संबंधित कुछ कोर्सेस का योग्यता में 10+2 पहले होता था, जो 10+2 यानी कि कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन 10th में है, कुछ का कॉम्बिनेशन 12th में है, तो ये कॉन्सेप्ट पहले था। लेकिन ड्रेसर एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि 10th के बाद वो किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 10th में साइंस भी है, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आर्ट्स भी है, आर्ट्स में सभी सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ये सारा सब्जेक्ट 10th में है। लेकिन जो बच्चे 12th के बाद का पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं, यानी कि पैरामेडिकल में डिप्लोमा कोर्स, वो सभी बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ 12th होना उसमें अनिवार्य है। अनिवार्य जी। अच्छा पैरामेडिकल जो करेंगे, जी, पैरामेडिकल है क्या? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले मैं पैरामेडिकल के बारे में बताना चाहूंगा। पैरामेडिकल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पैरा एंड मेडिकल, यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि मेडिकल सिस्टम को सपोर्ट करे तो उसे पैरामेडिकल कहा जाता है। मेडिकल सिस्टम को सपोर्ट करने वाला जो भी पद्धति है, स्टडी है, जो भी कोर्सेस है, इन्हें पैरामेडिकल कहा जाता है। पैरामेडिकल का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। जो बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ पढ़ रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट लोगों के मन में था, अब तो बहुत कॉन्सेप्ट ये बदला है, जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ी है तब से कॉन्सेप्ट लोगों का बदला है। बायोलॉजी से जो भी बच्चे पहले पढ़ते थे तो उन्हें लगता था जो सिर्फ मेडिकल के क्षेत्र में ही जाना है। मैथ से जो बच्चे पढ़ते थे तो उन्हें लगता था सिर्फ इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही जाना है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अभी मैं बायोलॉजी के क्षेत्र की बात करता हूं। जो लोग बायोलॉजी से 12th कर रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ मेडिकल में ही जा सकते हैं, या उनका वो एंट्रेंस नहीं पास कर पा रहे हैं तो उनका करियर एंड हो गया, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। पैरामेडिकल एक बहुत ही सुनहरा अवसर है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जो कि पैरामेडिकल करके कोई बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। पैरामेडिकल में डिप्लोमा भी कोर्सेस होते हैं, डिग्री भी होते हैं, मास्टर्स भी होते हैं। तो पैरामेडिकल में जो बच्चे क्लास करेंगे जी, उसमें कितने कोर्स हैं? पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेस हैं। जो मुख्य कोर्सेस हैं उनके बारे में मैं अभी चर्चा करना चाहता हूं। डिप्लोमा लेवल के कोर्सेस हैं DMLT, डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ECG टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी को थोड़ा मैं यहाँ बोलना चाहूंगा। फिजियोथेरेपी एक्चुअली ना तो ये मेडिकल में आता है, ना पैरामेडिकल में आता है, ना रिहैबिलिटेशन में आता है। फिजियोथेरेपी को एलाइड हेल्थ साइंस के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें से डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन ही करवाती है। डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज का उसका अलग सा स्टडी होता है, लेकिन डिप्लोमा पैरामेडिकल के अंतर्गत आकर लोग उसका स्टडी करवा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
और कई सारे कोर्सेस हैं, डिप्लोमा इन आईसीयू टेक्नीशियन का, डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का। ये सारे मुख्य और फेमस कोर्सेस हैं। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे जो कोर्सेस मैंने बात किया ये प्रमुख कोर्सेस हैं। बाकी और भी कई सारे कोर्सेस हैं जो कि पैरामेडिकल के श्रेणी में आते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो बच्चे पैरामेडिकल का कोर्स अच्छे जगह से अच्छा पढ़ाई करके, अच्छा क्लिनिकल, अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर करेंगे, वो कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है, हमेशा वैकेंसी निकलता है, अपने बिहार गवर्नमेंट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, अदर स्टेट गवर्नमेंट में भी। प्राइवेट जॉब के लिए भी उनके पास बहुत सारा अवसर होता है। तो पैरामेडिकल कोर्सेस बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसमें फी कम होता है, ड्यूरेशन कम होता है, कम ड्यूरेशन में कम पैसा खर्च करके बच्चा रोजगार पा सकते हैं। बेरोजगारी की बात होती है। पैरामेडिकल ऐसा कोर्सेस है ऐसे युवा के लिए जो कि मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जा सके, बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ने के बाद वो मेडिकल उनका सपना था करना, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष करना उनका सपना था, वो किसी भी कारण से नहीं कर पाए। तो वैसे बच्चों के लिए पैरामेडिकल बहुत ही ब्राइट कोर्स एंड ब्राइट फ्यूचर वाला कोर्सेस है, जिसमें कि सभी कोर्सेस इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसे मैं बोल दूं ये सबसे अच्छा है और ये इससे थोड़ा सा कम अच्छा है, ऐसा कोई भी कोर्स बच्चे पर निर्भर होता है कि हम कौन कोर्स करें। बच्चों का चॉइस होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो वो सिर्फ सोच कर आते हैं मुझे पैरामेडिकल में जाना है, इसको मालूम नहीं है। जी हाँ, मालूम नहीं है। तो ये भी जरूरी है अभी के साथ साथ, अभी के समय में आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा, बच्चों को अवेयरनेस की जरूरत है। ये चीज हम लोगों को आगे आके, या चैनल या मीडिया, इन लोगों को आगे आके ये चीज के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हम लोग फेस कर रहे हैं जिन्हें मालूम नहीं होता है कौन सा कोर्स मुझे करना है, इस कोर्स के लिए क्या होना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है। तो हम लोग उन्हें काउंसिल करते हैं। तो अभी के दौर में बच्चों को अवेयरनेस की जरूरत है, जो ये कोर्स करने से मुझे ये फायदे होंगे, मतलब कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। हमेशा किसी भी चीजों का दो इम्पैक्ट होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है। हर चीजों का दो इम्पैक्ट होता है, तो ये दोनों चीज बच्चों को जानना चाहिए। कुछ ऐसा कोर्सेस है जिसमें गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ ऐसा कोर्सेस है जिसमें कि प्राइवेट प्लेसमेंट ज्यादा होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं जो ये कोर्स बहुत अच्छे हैं और ये कोर्स इससे थोड़ा कम है, ये मैं नहीं कह सकता हूं। सभी पैरामेडिकल कोर्स अच्छे हैं, ये करके बच्चे सभी रोजगार युक्त हो सकते हैं।